सत श्री अकाल। साझा स्पैशल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरपिंदर सिंह। कई बार इंसान नूं जिंदगी विच चौखी कमाई करने के लिए रिस्क भी लेना पैंदा है, पर यह लिया रिस्क कई बार महंगा भी पै जाता है। अजिहा ही कुछ होया आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच निवेश करने वाले नाल। ਲੱਖਾਂ लोगों ने इस सोसाइटी दे विच निवेश किया ते उन्हां दा करोड़ां रुपया फस चुक्या है। लाखों इन्वेस्टर्स का हजारों करोड़ रुपया फंसा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मैंने अपनी पेंशन का पैसा लगाया हुआ है। कितना पैसा है आपका? 12 लाख है। मेरा अपना पैसा जो 80 लाख रुपया है। जो मेरा पैसा मिलिट्री का था, मैंने मेहनत की, वो मैंने इस सोसाइटी में जमा कराया। और मुझे आज तक यही विश्वास था मेरी सोसाइटी आदर्श कभी माँ से बेईमानी नहीं करेगी, पर तो सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जो एक अच्छी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ हम जी रहे थे या बच्चों को दे रहे थे, वो आज लाइफ हमारे पास नहीं है। ये जो सोसाइटी है ये गवर्नमेंट ही बनाती है ना, गलती पब्लिक की कहाँ से होगी? तो फिर पब्लिक ने उसी फेथ पे वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया। कोई दुखड़ा सुना रहा है, कोई केंद्र अगे गुहार लगा रहा है, कोई पछतावा कर रहा है। इन्हां लोगों ने अमीर बनने का सुपना देखा सी। अमीर बनने के लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच निवेश किया सी, इसे आस विच कि आने वाला समा चंगा होवेगा। पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वो की जो इन्हां सुपने विच भी नहीं सी देखा। ये केवल प्रकाश ने जो हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले ने, आर्मी विचों रिटायर्ड ने। आर्मी विचों रिटायर्ड होने बाद सारा पैसा सोसाइटी विच लगा दिता। 2015 विच इन्हां ने पैसा सोसाइटी विच जमा करवाया। मैं आर्मी से रिटायर होकर आया था 67 में। मेरी उम्र इस पर 82 ईयर्स है। जो मेरा पैसा मिलिट्री का था, मैंने मेहनत की, वो मैंने इस सोसाइटी में जमा कराया। मेरे से बोला नहीं जाता जी। अब मैं उसमें अपना पैसा 80 लाख रुपया मैं जमा कर बैठा हूँ। मेरे जो रिश्तेदार हैं 60 लाख रुपए मैंने उनका देना है, वो भी मुझे तंग कर रहे हैं। पर मुझे आज तक यही विश्वास था मेरी सोसाइटी आदर्श कभी माँ से बेईमानी नहीं करेगी, पर तो सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बदवा तो नहीं दूंगा। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने गरीब आदमी जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं, घर रुके हुए हैं, मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, मैंने कसम खाई है मैं हार्ट अटैक नहीं करूंगा। किस लिए नहीं करूंगा कि मैंने कुछ भी साथ नहीं लाया था और ना मैं कुछ साथ ले जाऊंगा। पर जो पैसा अगर सरकार देगी तो उसमें कोई धार्मिक काम करूंगा, बच्चों को दूंगा और वो बच्चे मुझे दुआ देंगे। मैं यही चाहता हूँ। केवल प्रकाश नूं सोसाइटी ते इन्ना विश्वास हो गया कि इन्हां ने अपनी LIC तक भी तुड़वा दी। मैंने 2015 से शुरू किया और मैंने 3-4 साल में, क्योंकि मैंने कुछ LIC कराई थी बच्चों की, तो वो भी मैंने कटवा के इसमें डाली, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये सोसाइटी, अभी भी विश्वास है, ये सोसाइटी ख़त्म नहीं होगी। टाइम लगेगा, हमें मिले ना मिले, पर सोसाइटी ख़त्म नहीं होगी। ये पैसा सबको मिलेगा, हमने नहीं देखना होगा तो कोई बात नहीं। 2018 में मैंने 56 लाख रुपये जमा कराया 3 महीने के लिए बच्चों का अपना, तो वो भी चला गया। अब पैसे के लिए हम मोहताज है। अभी भी मैं 82 साल में मेहनत करता हूँ तो मैं बच्चों को खिलाता हूँ। केवल प्रकाश ने तो अपना दुखड़ा सुना दिता। हुण JD लखनपाल नूं मिलो। ये चंडीगढ़ के रहने वाले ने। इन्हां ने पूरी घोख करके इस सोसाइटी विच इन्वेस्ट किया सी, पर हुण हैरान ने कि पैसा किवें डुब गया। मैंने 5 साल पहले किया था ज्वाइन, और इसको प्रॉपर चेक करते हुए मैं इसको जो है ज्वाइन किया था, क्योंकि पिछले 25 साल से मैं LIC और पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि इतना सिक्योरिटी सिस्टम था। आज भी हमारे जितने भी बैंक हैं पूरे चंडीगढ़ क्या इंडिया में कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ऑटोमेटिक फुल प्रूफ सिस्टम है, पेपरलेस सिस्टम था। मतलब कहीं भी किसी टाइप की कोई भी हेरा फेरी नहीं है। और पिछले 20 साल से प्रॉपर मैच्योरिटियाँ इन टाइम पर हो रही थी। ठीक है, तो इसमें जो है मेरा अपना ये 8 लाख रुपये है और मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। आपके थ्रू जिन्होंने इन्वेस्ट जी बिल्कुल जी, ये 1.5 करोड़ तो कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम किया हुआ। ये बिल्कुल स्मॉल अमाउंट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है। LIC पोस्ट ऑफिस में तो अरबों में होगा।
क्योंकि 25 साल से काम कर रहे हैं तो हम पूरा प्रॉपर चेक करके करते हैं। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। मेरा टोटल जो अमाउंट है जी टीम को मिला के वो 40 लाख है। मेरा अपना इंडिविजुअल जो पैसा है वो 1690 है। ठीक है, तो वो जो एफडी मेरे पास पड़ी है वो भी मैं साथ में लेके आई हूँ, वो दिखाने के लिए कि अभी इतनी ज़रूरत थी। मैंने घर बनाना था, बेटी की शादी करनी थी, बहुत सारी मकान बनाना था कि जिसका इसकी वजह करके जो हमारा कुछ भी नहीं हो सका। और मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई। लोगों की इतनी बद्दुआएं लगी है कि मेरी बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही। वो भी लास्ट ईयर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, मेरा अपना फंसा हुआ है, कि सबका पैसा मिलना चाहिए। गरीब जनता, बहुत सारी गरीब जनता जो घरों में काम करती है, लेबर का काम करती है, वो सब जनता इसके साथ हम लोगों ने जोड़ रखी है और उनका भी पैसा फंसा हुआ है। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। चंडीगढ़ से ही बिलोंग करती से कितना पैसा है आपका इन्वेस्टमेंट? हूँ सर। मेरा भी काफ़ी पैसा है। मैं 2016 से जुड़ी थी यहाँ पे और मैं चौथे लेवल पे पहुँच चुकी थी मेहनत करके। और 80-100 के करीब तो मेरे कस्टमर थे, जो मतलब लेडीज़ थी जो थोड़ा थोड़ा पैसा करके मेरे पास जमा कर रही थी। ये जो आप लोगों के पास जमा कराते थे पैसे, ये लोग कौन है? ये आम जो काम करने वाले नौकरी पेशा लोग हैं, वही लोग आपके पास पैसे इन्वेस्ट कराते जी हाँ जी, जो कस्टमर, जो सर हमारे कस्टमर बने, हमने जिनको बताया कि आजकल आपको पता है कि लेडीज़ 2 पैसे के लिए भी, और कई लेडीज़ तो छुप के भी डालती हैं कि अपने बच्चों के काम आएंगे। अब उनका क्या किया जाए बताओ। ऐसे ऐसे कस्टमर थे हमारे, और तकरीबन लेडीज़ हैं हमारे ग्रुप में। तो अब कस्टमर क्या बोलते हैं आपको? सर कस्टमर तो हमें बोलते कि हम तो आपको जानते हैं, क्योंकि हमने उन्हें समझाया था। वो तो हमें जानते हैं। वो कहते हैं हमें हमारा पैसा दो, आप दो। अब बताओ हम कहाँ से दें। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पहले बुजुर्ग महिला हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है धनवंती अरोड़ा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अपना 72। 72। मैंने अपनी पेंशन का पैसा लगाया हुआ है। आप क्या काम करते थे? मेरा सिविल में काम था, अच्छा पंजाब पुलिस में सिविल का काम था। अच्छा, पंजाब पुलिस में सिविल। मैं सुप्रिटेंडेंट रिटायर हुई हूँ 3/4/2009 को। अच्छा, हाँ जी। तो कितना पैसा है आपका अभी हमारा इसमें? 9 लाख है लगा हुआ। ठीक है। हाँ, तो आपने ये जो पैसा है आपका, आपके आगे कोई आप खुद ही काम इन्वेस्ट किया था, या आपके कोई आगे? हमारा अपना ही है। एक आधा कोई बंदा है जिसके 50,000 है, बाकी सारा हमारा अपना। मेरे पोते पोती, बेटे बहुएं, बेटी दामाद, मेरे हस्बैंड का, हमारा सब अपने नाम पे है। ठीक है। सारा। तो ये कोई आपके RD है, कोई FD है, ऐसे कोई शेयर्स हैं। मेरे पास तो डिटेल है सारी, मैं बना रखी है। मेरे हस्बैंड ने लगाया है। परिवार का इसमें कोई पैसा नहीं है। अच्छा। पर अब देंगे तो हम अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों के लिए। अब मेरी पोती है, उसकी MBA में एडमिशन हुई है, पता नहीं कहाँ से लोन लिया, तो मैं तब उसकी एडमिशन करवाई है। अब 3rd सेमेस्टर की उसकी फीस जमा करानी है। बताओ क्या करें। बेटे की 2 साल हो गए, नौकरी नहीं है। आपके पास खड़ा है, आप पूछ सकते हैं। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ।
सबसे बड़ा नाम है जैसे LIC का नाम है। LIC में जो है या पोस्ट ऑफिस में अगर बात करें, ये सारा काम जो है थ्रू एडवाइज़र के थ्रू होता है। तो सेम यहाँ पे थ्रू जितने भी हमारे लोग जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र जिसको बोलते हैं, वो पूरे देश से जो है जुड़े हुए थे। उनको एक छोटा सा अमाउंट जो एक कमीशन पार्ट में जैसे LIC में और पोस्ट ऑफिस में मिलता है, वैसे ही सेम यहाँ पे जो है एक सिस्टम था और प्रॉपर सिस्टम था। अगर हम बात करें, ये देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। सारा सिस्टम जो ऑनलाइन था, कहीं पे भी जो है ऐसा नहीं दिख रहा था कि हाँ जी यहाँ पे कोई जो है अनियमितता पाई जाएगी लेटेस्ट स्टेज में। पर आज जो है अगर दिक्कत हुई है, ये पूरे देश में जो है हमारे लिए भी एक चौंकाने वाली बात है कि मैं जो है अगर बात करूँ मैं पिछले 20 साल से फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हूँ। हमने भी जो है एक चीज़ जो है देख के जो है यहाँ पे ज्वाइन किया, लोगों को जोड़ा और विश्वास के साथ जो है काम करा। पर आज जो है आप लोगों के सामने है कि अगर आज जो है पूरे देश की जो है जनता परेशान है, तो हम जो है अगर आज जो है पीड़ा से ग्रसित है, तो उससे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये सरकार से भी रहता है कि हाँ जी, सरकार ने जब लाइसेंस दिया था तो उसके बाद उसमें ऑडिट भी हुआ होगा, सारी चीज़ें हुई होगी, जो हमारे पास भी सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। पर आज की डेट में जब से जो है ये जुडिशली में हुआ है, तो ना तो जो है इसमें कोई सुनवाई हो रही है, ना ही मेंबर को पैसा मिल रहा है। वो पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि लिक्विडेशन जो है ऑर्डर लिक्विडेटर साहब बैठे हुए हैं और लिक्विडेटर जो है वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है प्लज है, अकाउंट जो है फ्रीज है। तो हम सब लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो ये समस्या है, 500 करोड़ के करीब जो रुपया है वो फंसा है इन्वेस्टर्स का। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जो 3 स्टेट्स हैं, उनसे ये जोनल मैनेजर थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖੁਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग इसमें, है ना, तो डिफरेंस क्या था बैंक्स में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये बैंकिंग सेक्टर जो है उसके इंटरेस्ट रेट में, और आपको जो ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर कर रही थी, जिसकी वजह से आप तमाम लोगों ने जो है इन्वेस्ट करने का इसमें उस समय 5 से लेके 6% तक फर्क था। अच्छा। हाँ जी, वो हमें 9% तक मिलता था, यहाँ हमें 15% या 16% तक भी मिलता रहा। तो इसलिए फिर मैंने अपने पैसे जितने थे मेरे और मेरे मिसेज के या मेरी फैमिली के, तो मेरे 36 लाख रुपए टोटल मैंने जमा करवा दिया। अब वो सारा मेरा रुका पड़ा हुआ है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये सोचता हूँ कि अब मेरा तो आगे बुढ़ापे का पैसा था सारा सेविंग का, जो मुझे ग्रेचुटी वगैरह मिली थी बैंक से, तो मैं तो सब फंस गया हूँ। अब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਨੇ VP ਵਰਮਾ ਜੋ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। I was a banker in HDFC बैंक and HDFC Standard Life Insurance। 2013 में मैंने अपने कुछ पर्सनल रीजन से मैंने काम छोड़ दिया और अपना काम शुरू किया। उस बिटवीन मुझे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपॉर्चुनिटी दिखी। एज एन बैंकर मैंने देखा कि ये सोसाइटी सैप पे काम कर रही है। जो बैंक में काम करते हैं, सैप क्या है? ये मिस्टल कंपनी का USA का एक सॉफ्टवेयर है, जो सबसे यूनिक सॉफ्टवेयर है बैंकिंग सेक्टर का। और एज अ बैंकर मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, तो मुझे लगा मुझे भी काम करना चाहिए। एज आई वाज अ टीम लीडर, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं टीम लीड अच्छा कर सकता हूँ, और मैंने किया भी। लगभग 2-2,500 के करीब टीम थी। 2,500? यस, बट आज की डेट में वो टीम जो अपने हाथों से बनाई थी, वही टीम क्वेश्चन करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसी हमें पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं आई। सोसाइटी बड़े सुचारू रूप से चल रही थी। मैंने इसके सारे लीगलिटीज़ चेक किए। सबसे बड़ी बात है, जो मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे सचेत करके एक वेबसाइट है, जिसमें खुद RBI सचेत करती है कि आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें। उस RBI की साइट पे इन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अप्रूव लिस्ट में नाम दिया हुआ था, और सारे रेगुलेटर बताया था कि इस रेगुलेटर के अलावा और किसी रेगुलेटर में काम ना करें, लाइक PFA, IRDA एंड CRC है, सेंट्रल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर हम लोग ये रजिस्ट्रेशन है और पिछले 20 साल से काम कर रही थी। और हर साल इसकी ऑडिट रिपोर्ट जाती है सेंट्रल स्टार के पास, जो उसमें इसकी बैलेंस शीट को चेक करती है। उसके बाद हम लोग इस सोसाइटी में काम करना शुरू किया। आज की डेट में मेरे पास लगभग 200 करोड़ के आसपास जो मेरी टीम है, उनका पैसा इसमें फंसा हुआ है। 200 करोड़? मेरी टीम की बात करता हूँ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਰ 8500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਏ, ਉਹ ਰਾਏ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ नहीं मिला। अगर लोगों के विश्वास के हमारे विश्वास पे लोगों ने पैसा लगाया है, आज हमारी नैतिक जिम्मेवारी है बनते हुए हम तभी मिनिस्टर अपने डिपॉजिटर के लिए खड़े हैं कि हमारा नैतिक जिम्मेवारी है, हमने अपने डिपॉजिटर के पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी 4 या 5 तारीख को हम लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली हम गृह मंत्रालय में जाने की कोशिश की है, कृषि भवन गए हैं, वहाँ पे लोगों ने हमारे ऊपर हमारी बात की कोई भी सुनवाई करने की कोशिश नहीं की। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं, या तो हमारे 15 से 20 बंदे जो भी हमारी तरफ से आना चाहते हैं एक टेबल पे बैठ के हमारे साथ बात सुनी जाए अच्छे तरीके से, नहीं तो ये बता दें कि हम लोगों का पैसा कब मिलेगा। ये आश्वासन देते हम 2 साल भी वेट कर लेंगे, लेकिन हम एक आश्वासन, एक तारीख चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। हमने सर ज्ञापन लाखों के हिसाब से दिए हैं सर, पोस्ट कार्ड हमने करोड़ों के हिसाब से भेजे हुए हैं भारत सरकार को, पर हमारी भारत सरकार ने किसी ने नहीं सुनी है सर। मैं व्यक्तिगत तौर पे हमारे जो सांसद है श्री अनुराग ठाकुर जी, पहले वित्त मंत्री थे, आज की डेट में प्रशासन मंत्री हैं, वो सूचना प्रशासन मंत्री है। मैं उनको कई बार मिल चुका हूँ, सर हमारा कुछ मुद्दा है, सर हमारा कुछ मुद्दा है। पहले तो बोलते रहे ठीक है मैं दिल्ली जाके बात करता हूँ, हम आपकी बात रखेंगे। वो दिल्ली भी चले गए। दूसरी बात वो प्रमोट होकर आए, फिर हमने उनको बोला सर प्लीज़ हमारा ये आदर्श का मुद्दा है, आपको कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। आपके जो फादर जी है पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनसे भी हम कई बार मिल चुके हैं, तो प्लीज़ हमारा कीजिए कुछ। वो बोलते हैं ये नहीं, ये तो कोर्ट में मैटर है, ये हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैं कहा सर आप चलो कुछ नहीं करते, आपने जो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो लिक्विडेटर बैठाया हुआ है उसको तो हटा सकते हो। हमारा काम तो सुचारू रूप से चल सकता है। हमारे जो आदर्श है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको रोजगार तो द्वारा दे सकते हो सुचारू रूप से चलाने के बाद। नहीं वो बाद में करते, चलो बस चले जाते हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਹਾਰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ये जो सोसाइटी है ये गवर्नमेंट ही बनाती है ना, रूल भी गवर्नमेंट बनाती है ना। तो उसी रूल के अंडर ये लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, तो फिर गलती पब्लिक की कहाँ से होगी है ना। तो पब्लिक ने तो देखा कि हाँ कंपनी रजिस्टर्ड है, रूल रेगुलेशन के अंडर है, वो जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, तो फिर पब्लिक ने उसी फेथ पे वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया। तो फिर वो पैसा आज पब्लिक का क्यों नहीं मिल रहा, इसमें पब्लिक का क्या फॉल्ट है? अगर कंपनी का फॉल्ट है, कंपनी के मालिक ने कुछ किया तो आप पनिश उनको करो ना, पब्लिक को पनिश आप क्यों कर रहे हो? तो आप पब्लिक को पनिश करके उनको कितने लॉकडाउन में कितने मैसेज हमें ग्रुप में आते थे, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी की फैमिली इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब सोचो आप, एक क्या बोलूँ मैं कि इंसान जब सुन के इतना परेशान हो सकता है कि जिस पे गुजरी है उस फैमिली के साथ क्या हो रहा होगा। लाखों 21 लाख इन्वेस्टर इस कंपनी के साथ हैं जुड़े हुए, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी फैमिली कैसे चल रही है, उनके बच्चे कैसे पल रहे हैं, क्या किसी को ये दर्द समझ में नहीं आता? मोदी के आज नारे लगते हैं जय जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी। कहाँ क्या है, मतलब पब्लिक के लिए क्या है उनके पास? ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਸਥਾਪਨਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਅਦ 2016 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 806 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਭ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਰਫ 8500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ ਚੋਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਲਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।